नमस्कार दोस्तों, संकट मोचन सीरीज में आप सभी का पूरे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रामायण के बारे में। हम याद कर रहे हैं रामायण का वो दौर जब सीता माता की खोज में वानर सेना समुद्र तट पर खड़ी थी। सोने की लंका एकदम सामने थी, पर बीच में था एक विशाल समुद्र। सभी के दिमाग में एक ही चिंता थी कि इतना बड़ा समुद्र भला कौन लांघेगा। जब जामवंत जी ने महावीर बजरंगबली को उनकी सोई हुई शक्तियां याद दिलाईं और फिर हनुमान जी ने एक विशाल रूप धारण किया, प्रभु राम का नाम लिया और महेंद्र पर्वत से आकाश की तरफ एक ऐसी खूंखार छलांग लगाई कि पूरी धरती कांप उठी। हनुमान जी पवन वेग से आकाश में उड़ते हुए लंका की तरफ बढ़ रहे थे। उनके दोनों हाथ आगे थे और उनकी आंखें सिर्फ अपनी मंजिल पर टिकी थीं। पर अचानक से समुद्र के अंदर एक हलचल सी शुरू हो गई। पानी की विशाल लहरें उठने लगी और मिट्टी को चीरते हुए समुद्र के अंदर से एक चमकता हुआ विशाल सोने का पहाड़ बाहर निकलने लगा। और वो कोई आम पहाड़ नहीं था दोस्तों, वो था मैनाक पर्वत। तो अब हम बात करने वाले हैं मैनाक पर्वत और हनुमान जी के संवाद के बारे में। दरअसल प्राचीन समय में पर्वतों के पास पंख हुआ करते थे। जब इंद्रदेव उनके पंख काट रहे थे, तब समुद्र देवता ने मैनाक पर्वत को अपने अंदर छुपाकर उसकी जान बचाई थी। आज जब समुद्र देवता ने देखा कि उनके सच्चे मित्र पवन पुत्र हनुमान इतने बड़े काज के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, पवन पुत्र आकाश में थक गए होंगे, तुम बाहर आओ और उन्हें थोड़ा आराम दो। मैनाक पर्वत तुरंत अपनी सोने की चमक के साथ समुद्र से बाहर निकल आया। उसने हनुमान जी का रास्ता रोका, पर दुश्मन बनकर नहीं, एक सच्चा दोस्त बनकर। मैनाक पर्वत ने बड़े आदर से हनुमान जी से कहा, हे महावीर, आप प्रभु राम के काज के लिए इतनी दूर से उड़ते हुए आ रहे हैं, आप थक गए होंगे। ये मेरे इकलौते सोने के शिखर हैं। यहाँ खाने के लिए स्वादिष्ट फल हैं और पीने के लिए ठंडा पानी है। आप कृपया थोड़ी देर यहाँ विश्राम कीजिए, फल खाइए, अपनी थकान मिटाइए और उसके बाद अपनी यात्रा पर आगे बढ़िए। सोने का विशाल पहाड़ सामने था, आराम का पूरा सामान तैयार था। अगर कोई और होता दोस्तों, तो सोचता कि चलो 10 मिनट बैठ जाते हैं, थोड़ा फल खा लेते हैं, फिर निकल जाएंगे। पर हनुमान जी का माइंडसेट एकदम अलग था। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत के इस आदर को देखा। उन्होंने ना तो गुस्सा किया, ना ही पर्वत का अपमान किया। उन्होंने उड़ते उड़ते ही बड़े आदर से अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और मैनाक पर्वत के शिखर को सिर्फ छुआ। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और बहुत ही शांत और निश्चल आवाज में बोले, हे मैनाक, आपका आदर सराखों पर मुझे प्रभु राम का काज पूरा करना है और जब तक उनका काम पूरा ना हो जाए, तब तक मेरे जीवन में आराम का कोई स्थान ही नहीं है। और इतना बोलकर बिना एक भी पल गवाए हनुमान जी पवन की रफ्तार से दोबारा आकाश में आगे निकल गए। मैनाक पर्वत हाथ जोड़े चुपचाप उन्हें देखते ही रह गए। तो दोस्तों, रामायण की ये अद्भुत कथा हमें आज की जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा और सटीक नियम सिखाती है। मैनाक पर्वत कोई दुश्मन नहीं था, वो एक सच्चा दोस्त था जो हनुमान जी को आराम दे रहा था। हमारी जिंदगी में भी जब हम किसी बड़े गोल को या किसी पढ़ाई वाले गोल को अपस्किलिंग के लिए मेहनत शुरू करते हैं या उसे परस्यू करते हैं, तो रास्ते में हमारे सबसे बड़े दुश्मन कोई बाहर के लोग नहीं होते, कोई बाहरी इन्फ्लुएंस नहीं होता, बल्कि हमारा अपना कंफर्ट जोन बन जाता है। वो कंफर्ट जोन ही हमारा मैनाक पर्वत है। चलो आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, चलो थोड़ा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं, चलो दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, कल से पढ़ाई कर लेंगे। ये सारी चीजें बुरी नहीं है दोस्तों, पर जब तक आपका नतीजा सामने ना आ जाए, तब तक हर एक आराम आपको अपनी मंजिल से दूर खींच रहा है। हनुमान जी ने सिखाया है कि डिस्ट्रैक्शंस और आराम, इन दोनों को ही हमें एम्ब्रेस करना है, यानी दोनों को ही प्रणाम करो, इज्जत दो, एक्सेप्ट करो, पर किसी के भी जाल में मत फंसो। अपने गोल के ऊपर काम करते रहो और जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, आप अचीव ना कर लें, तब तक आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो आज के इस एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे हनुमान जी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने लक्ष्य पर काम करते रहे। जिंदगी में जब तक आपका नतीजा सामने ना आ जाए, तब तक अपने पैरों को मत रुकने दीजिए।
और जैसा कि कल के वीडियो में भी हमने एक बहुत ही प्यारी सी बात सुनी थी कि जब तक आपको कुछ मिलता नहीं है तब तक आपको सब्र रखना है। हमारे घर में हमारे मम्मी पापा को देख लीजिए दोस्तों, उन्होंने कभी काम के बीच में आराम नहीं ढूंढा। जब तक घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाती वो बिना रुके बिना थके रोज सुबह उठकर मेहनत में लग जाते हैं। उनका यही सब्र हमें हर मुश्किल से लड़ना सिखाता है, तो हमें भी उनसे यही सीखना चाहिए। कल के हनुमान माइंडसेट के एपिसोड में हमने बात की थी जिम्मेदारियों के बारे में कि कैसे इंसान को अपनी जिम्मेदारी उठाने से कभी भी नहीं रुकना चाहिए और ना ही डरना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारियां दोस्तों सबके पास आएंगी, तो हमें बस उन्हें एम्ब्रेस करना है। जिम्मेदारियों से अगर हम डरते रहेंगे तो हम कभी काम ही नहीं कर पाएंगे उन पर। तो हमें थोड़े से आराम के लिए अपने बड़े सपनों को नहीं छोड़ना, अपने अंदर बजरंगबली के इस फोकस को लाना है कि जब तक मंजिल ना मिले तब तक विश्राम ही नहीं करना है। आज के एपिसोड के बाद मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूंगी, क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा मैनाक पर्वत है, यानी कोई बड़ा कंफर्ट जोन या कोई पर्सन है या कुछ डिस्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली बोथ? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी, तो मैं आपके हर एक कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगी। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस भी मिलते रहें। आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना सबसे कीमती समय मेरे वीडियो को और मेरे परिवार को दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अद्भुत और रोमांचक कथा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, काम रहिए, सुकून में आपको अपनी जिंदगी जीनी है बिना टेंशन के। सो स्टे ट्यून्ड। ओम शांति।